हेलो बच्चों, चलिए आज आपका नया टॉपिक शुरू होता है, नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। तो अल्कोहल है क्या, इसके बारे में आप जानेंगे और इसकी जो भी रासायनिक गुण है और इसकी बनाने की विधि, ये सब हम देखते हैं। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चंस इसके आते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, क्या है अल्कोहल? तो अल्कोहल कहते क्या है कि अल्कोहल को आप देखते हैं कि ये OH, इसका जो फंक्शनल ग्रुप आता है OH आता है। अल्कोहल कहा जाता है कि वे कार्बनिक यौगिक या वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें से कि हाइड्रोजन को हटाकर हम OH ग्रुप को जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बनिक का है, ये कार्बनिक यौगिक हो गया, कार्बनिक यौगिक का मेथेन आ गया आपका। अब इसमें क्या हुआ कि यदि हम इसमें से आपका क्या करें, हाइड्रोजन, और इसमें आपका ये आ जाए, ठीक, तो आपका होगा क्या इसमें कि CH3OH, मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका OH ग्रुप आ जाता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर OH ग्रुप जुड़ जाए, वह आपका अल्कोहल कहलाता है। अब जैसे कि आप देखते हैं C2H5OH, यहाँ क्या है कि जैसे कि ये है आपकी इसकी स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो ये देखिएगा, दो कार्बन आपके हैं, ये देखिए, ठीक, यहाँ ये क्या है आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कार्बन की चारों वैलेंसीज पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि हमें अल्कोहल में अगर चेंज करेंगे इसको, अल्कोहल अगर ये आता है तो इसका जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटाकर या हाइड्रोजन के स्थान पर आपका क्या हो गया, ये OH ग्रुप आकर जुड़ गया, तब हम इसे क्या कहेंगे, अल्कोहल। तो अल्कोहल इस तरीके से आपका बनता है। अब चलिए बात करते हैं कि अल्कोहल की क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण की, कि अल्कोहल कितने प्रकार के ये होता है, इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। देखिएगा, अब इसका आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किस तरीके से है। अल्कोहल का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। नंबर 1 आपका आता है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, मतलब कि OH समूह से कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इस आधार पर किया गया। सेकंड क्या है कि OH समूह की संख्या के आधार पर, मतलब कि OH कितने हैं जुड़े हुए उसकी संख्या के आधार पर। तो OH समूह से कार्बन परमाणु के आधार पर ये आपके 3 तरीके से होते हैं, 3 प्रकार से। जैसे कि आपका पहला आता है ये RCH2OH, दूसरा आता है आपका इस तरीके से, देखिएगा RCHOH, और नंबर 3 में आपका आता है RCOH। तो इसमें क्या हुआ है कि आप ये देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु OH समूह से कितने कार्बन परमाणु यहाँ जुड़े हुए हैं, मतलब एल्किल कितनी जुड़ी हुई थी, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए आपका प्राइमरी हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। यहाँ आपके 2 आके जुड़ गई, 2 एल्किन जुड़ गई, R रिप्रेजेंट करा आपके एल्किल को कि एल्किल कितनी है इस पर, मतलब कार्बन कितने हैं, तो ये आपके 2 हैं यहाँ पर, तो इसलिए आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है। यहाँ 3 है तो इसलिए आपका टर्सरी अल्कोहल हो जाता है, या 3 डिग्री अल्कोहल इसको कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड वाले ग्रुप की, कि OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर क्या आता है कि यदि आपका एक OH है, इसमें क्या आ गया आपका, यदि आपका एक OH है तब हम उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये आपका आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब क्या है इसमें आपका ये आता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है कि CH3OH, एक इसमें OH है, तब आपका ये हो गया मोनोहाइड्रिक। इसी तरीके से आपका हो जाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या होता है आपका कि 2 OH आपके जुड़े हुए हैं, ये CH2OH, तो यहाँ पर क्या हुआ, OH की संख्या इसमें बढ़ गई, तो 2 हो गई, तो इसलिए इसको हम कहा डाइहाइड्रिक। इसमें नंबर 3 क्या आता है आपका, ट्राइहाइड्रिक में आपको क्या आएगा, ये CH2OH
CHOH और CH2OH। मतलब क्या है इसमें कि ये जो 3 OH है ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को। अब फोर्थ आता है इसमें पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब है जिसमें की संख्या 3 से अधिक होती है, तब वे आपका कहलाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों है क्या इसमें, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 तरीके से किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, मतलब कि OH से जो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है उसके आधार पर। नंबर 2 क्या है कि OH के जो मतलब कि एल्कोहलिक ग्रुप जो है उसके आधार पर। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि OH एक है लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ बढ़ गई, तो इसलिए आपको ये इसमें अंतर आ जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको यह आ गया कि यहाँ क्या है आपका एल्कोहल की संख्या बढ़ गई। मोनोहाइड्रिक में क्या है आपका एक एल्कोहल है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में क्या है ये 2 एल्कोहल आपके आ गए। डाई का मतलब क्या होता है 2 से है, तो इसलिए आपको हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक में क्या आपका 3 से है, तो इसलिए हो गया आपको ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब चलिए इसकी और विस्तृत जानकारी देते हैं आपको कि किस तरीके से इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसको और ज़्यादा विस्तृत में कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो आप जैसे कि आपका पहला है इसमें OH समूह के आधार पर कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। मतलब क्या है कि ये भी 3 तरीके से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका इसमें आता है, पहला है प्राथमिक अल्कोहल, या हम इसे कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल से क्या मतलब है कि जो कार्बन परमाणु है आपका उससे आपका एक मतलब कि एल्कोहलिक ग्रुप से आपका एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, तब हम इसे कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। अब इसे जो R है, R आपका क्या है एल्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो ये R क्या है आपका CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका कहलाता है प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। इसकी स्ट्रक्चर और खोल के हम देख सकते हैं, ये आ जाएगी CH3, देखिएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH। ठीक, तो देखो बच्चों ये इस तरीके से आप एक ही है लेकिन इसको 3 तरीके से ऐसे आप लिख लेंगे। R मतलब CH3 आपका आ गया, CH3CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल जनरली नाम इसका होता है। अब ये जो है इसको अगर स्ट्रक्चर इसके ओपन करें तब आपकी स्ट्रक्चर इसमें ये आएगी कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं उस पर एक पर तो आपका एल्किल आके जुड़ गया CH3, एक पर आपका क्रियात्मक ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, और कार्बन की दोनों वैलेंसी जो कि हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं, तभी आपका कहलाता है प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। अब आता है इसमें नंबर 2 द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका क्या हुआ कि जो एल्किल है वो बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा। ये है आपका, ये हो जाएगा RCHOH। ठीक, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2CHOH, या हम R की जगह क्या आएगा आपका CH3, R की जगह क्या होगी CH3CH2OH, सेकेंडरी हो गया। इसको और अगर हम देखें, ये आप इस तरीके से लिख लेंगे CH3 मतलब कि हम कार्बन की वैलेंसीज के उसमें देखें तो कार्बन ये आ गया आपका, ठीक, यहाँ आपका OH आ गया, ये आपका हाइड्रोजन, ये आ गया CH3 और
CH3। तो ये कहलाता है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसमें क्या है, एक और आता है आपका टर्सरी एल्कोहल। तो देखिएगा, इसको यहाँ दिखा देते हैं हम ये साइड में। नंबर 3 में आपका आता है तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो अब इसमें तृतीयक एल्कोहल में क्या होगा कि इसमें जो कार्बन है वह आपके बढ़ जाएंगे। क्या जाएगा इसमें, इसका आता है ये R3COH। यहाँ क्या था, H था, उस H को हटाकर आपका एल्किन बढ़ गई है, तो ये आ जाता है आपका टर्सरी एल्कोहल में। अगर हम इसकी कार्बन बैलेंसेस की फॉर्म में देखें तब आपका क्या आएगा कि कार्बन 4 बैलेंसेस है इसकी, एक पर आपका OH आ गया, CH3, तब हम इसे कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो बच्चों इस तरीके से कार्बन परमाणु के आधार पर ये भी 3 प्रकार से होते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे हैं ये आपको बता ही रखा है। देखिएगा, एक एल्किल जब आपकी जुड़ती है तब आपका प्राइमरी है, 2 एल्किल आपकी आ गई तब इसमें आपका सेकेंडरी होगी, 3 हो गया तब आपका ये टर्सरी एल्कोहल हो गया। अब चलिए इसकी बात करते हैं, दूसरा क्या था, दूसरा था आपका OH समूह के आधार पर। तो देखिए दूसरा क्या है आपका OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या आप देखेंगे, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ये आपके 4 टाइप्स होता है। एक पहला आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 2 आता है आपका डाई हाइड्रिक एल्कोहल, 3 होता है आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, और 4 आता है आपका पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इसमें आपको अंतर खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि मोनो मतलब जब आपका एक OH जुड़ा हुआ होता है तब आपका मोनोहाइड्रिक होता है, जब 2 जुड़े हैं तब आपका डाईहाइड्रिक है, जब 3 है तब आपका ट्राईहाइड्रिक है, जब आपके 3 से अधिक हैं तब आपका ये पॉलीहाइड्रिक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देखिएगा, ये आपके इसके एग्जाम्पल ये आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये CH3OH या C2H5OH। इसमें क्या है कि एक OH जुड़ा हुआ है तो एक के लिए हम लगाते हैं मोनो, तो इसे क्या हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल की। ये आता है आपका CH2, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, तब हम इसे कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके 2 OH जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब तीसरा क्या आता है आपका, तीसरा है आपका ट्राईहाइड्रिक। ट्राई का मतलब क्या है 3, जब 3 OH ग्रुप आपके जुड़ जाएंगे तब आपका कहलाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि ये आ गया OH और CH2OH। तो यहाँ क्या है कि ये देखो कि जब आपका एक OH आया यहाँ तब आपका हो गया मोनोहाइड्रिक, जब आपका यहाँ 2 OH आए तो 2 के लिए आपका आ गया डाई, और जब आपके 3 OH आए तब आपका क्या हो गया ये ट्राई। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है OH समूह के आधार पर। फिर आता है सबसे लास्ट में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है कि जब इनकी OH की संख्या आपकी
3 से ज़्यादा हो जाती है तब वह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में चला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है सार्विट्रॉल। सार्विट्रॉल में क्या होता है, OH की संख्या जो है आपकी 3 से अधिक होती है, तो इसलिए वो आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल कहलाता है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक आप अल्कोहल का क्लासिफिकेशन नहीं समझ पाएंगे तो आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री जो कि कार्बन पे डिपेंड करता है, और मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक जो कि OH समूह पे डिपेंड करता है। तो